हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होम टॉपर स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे क्यूब क्या होता है, अर्थात घन किसे कहते हैं, घन के क्या नियम होते हैं, क्यूब के क्या रूल होते हैं। दोस्तों, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे कंपटीशन का एग्जाम हो या सिलेबस की एग्जाम हो, क्लास की एग्जाम हो, हर में सब में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यूब क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, ये सब स्क्वायर रूट क्या होते हैं, क्यूब रूट क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमेशा आपके लिए जरूरी है, बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हम आज आपको बता रहे हैं क्यूब। इसके पहले हम बता चुके हैं कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, इसके नियम क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, ट्रिक्स कैसे निकालते हैं, रूल्स कैसे निकालते हैं, सब वीडियो आपको बताया गया है, सब वीडियो आपको दिया गया है बना करके। दोस्तों, आप उसको देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। दोस्तों, आज हम आपको देखते हैं क्यूब होता है क्या। क्यूब किसे कहते हैं? किसी संख्या को स्वयं स्वयं 3 बार, किसी संख्या को 3 बार लिखकर, किसी संख्या को 3 बार लिख करके गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे उस संख्या की क्यूब कहते हैं। किसी संख्या का 3 बार लिख करके गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे उस संख्या का क्यूब कहते हैं, अर्थात घन कहते हैं। चलिए दोस्तों, हम डिफिनेशन लिख रहे हैं क्या होता है, बता रहे हैं आपको। किसी संख्या का किसी संख्या का किसी संख्या को 3 बार लिखकर गुणा करने पर 3 बार लिखकर 3 बार लिखकर गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे उस संख्या का घन, अर्थात जिसे बोलते हैं क्यूब कहते हैं। जैसे बता दें आप क्या होगा। जैसे यदि 1 का क्यूब निकालना है तो एक बार कितना बार लिख गुणा करेंगे? 3 बार। 1 2 3। देखिए, गुणा करेंगे, किसी ये रूल होता है, किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, अर्थात 1 का क्यूब 1। 2 का क्यूब निकालेंगे, कितने का? 2 का। 2 गुणे 2 कितना बार? 3 बार। 2 गुणे वही संख्या 3 बार लिखकर गुणा कर देंगे, जो आएगा वो उस संख्या का क्यूब कहलाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 3 का इसी प्रकार निकालेंगे, 3 गुणे 3 बराबर 3 त्रिका 9 त्रिक 27। ये सब आपको आता है। इसी प्रकार हम 4 निकालेंगे, 4 को हो जाएगा कितना? 64। 4 का 4 चौक 16 चौका 64। 5 का क्यों निकालेंगे? 125। कितना आएगा? 25। 6 का निकालेंगे, कितना आएगा? 216। 6 का कितना आ जाएगा? 216। 7 का आ जाएगा 343। 8 का कितना होगा? 8 का 512। 9 का क्यूब कितना आएगा? 729। 10 का 1000। 11 का 1331 यानी 1131। दोस्तों, इस प्रकार हम किसी भी संख्या का क्यूब आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, हम बताएं किसी संख्या को 3 बार लिखकर गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे उस संख्या का क्यूब कहते हैं, अर्थात घन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, 1 का 1, 2 का 8, 3 का 47, 4 का 64, 5 का 25, 6 का आपको होगा कितना? 216। 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1131, 1331। दोस्तों, इसे नोट कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि क्या नियम होते हैं, क्या रूल होते हैं। छापिए इसको। चलिए दोस्तों, अब हम बताते हैं कि क्यूब कैसे निकालेंगे, क्यूब रूल क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, आपको क्यूब बताते हैं कि इंग्लिश में डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि 3 टाइम्स
3 टाइम्स स्वयं मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्यूब प्राप्त होगा। हम बता रहे हैं आपको घन के नियम, घन के नियम इसे बोलते हैं क्या, रूल ऑफ क्यूब, रूल ऑफ क्यूब क्या आपका क्या होता है घन के नियम। देखिए यदि किसी संख्या के अंत में 0, 1, 4, 5, 6, 9 है तो उस संख्या का क्यूब करेंगे तो इकाई का अंक वही ही रहेगा। तो लिख रहे हैं यदि किसी संख्या के अंत में अर्थात लिख सकते हैं इकाई का अंक, ब्रैकेट में क्या कर सकते हैं, इकाई का अंक कर सकते हैं, अंत में इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 है तो उस संख्या के घन के इकाई का अंक वही होगा। जैसे हम निकाल सकते हैं आपको, जैसे यदि निकालते हैं, मान लीजिए आपको हो गया 2 का अगर 20 निकालना है क्यूब क्या हो जाएगा, हम जानते हैं 2 का 8, 3 बार 0, इकाई का कितना है आपका देखिए। ऐसे हम कर सकते हैं अगर 5 का है, इकाई का कितना है 5 है, 125 कितना 125, इकाई का कितना है 5 है, ये भी क्या है 5 है। इस प्रकार आप करके दे सकते हैं। अगर 11 का है तो आप बोलते हैं 1, 3, 3, 1 होता है तो लास्ट में कितना है 1 है, ये भी क्या है 1 है। तो जिस संख्या का अंक में अगर इकाई का अंक आपका 0, 1, 4, 5, 6, 9 है तो उस संख्या के इकाई का अंक वही रहेगा, चाहे क्यूब करेंगे फिर भी वही रहेगा। दोस्तों इसको छापिए, फिर दूसरा रूल बताते हैं क्या होता है। चलिए दूसरा रूल यही होता है यदि बस देखिए क्या इसमें नहीं है 2 और 3 नहीं है, 2, 3 यदि किसी संख्या के क्यूब का अंक 2 या 3 है तो उसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा क्यूब करेंगे तो। चलिए आप ऐसे कई एग्जाम्पल लेकर चेक कर सकते हैं, इसमें कोई याद करने वाली बात नहीं है। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 2 या 3 है, 2 या 3 है तो उस संख्या के घन अर्थात क्यूब के इकाई का अंक क्रमशः 8 और 7 हो जाएगा। जैसे देख लीजिए अगर 2 किसी संख्या के लास्ट में 2 है, मान लीजिए 92, इसका जो क्यूब करेंगे तो लास्ट का इकाई का अंक कितना आएगा 2 है, कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा इकाई का अंक 8 हो जाएगा। लेकिन अगर 3 है तो 7, 3 है तो 7, 2 है तो कितना, आप इसमें अगर 2 है तो 8, 8 है तो 2, अगर लास्ट में 8 है 2 होगा, सॉरी 8 होगा, 2 होगा और 3 होगा तो 7 होगा, 3 का 7, 7 का 3। जैसे हम निकाल सकते हैं इसको नोट कीजिए, देखिए जैसे हम कर सकते हैं क्या, जैसे अगर 8 का क्यूब निकालें कितना होगा 512। देखिए अगर इकाई का 8 है तो इकाई का कितना होगा उसके क्यूब के इकाई का भी इतना ही होगा। आप कर सकते हैं जैसे देखिए 7 क्यूब निकाल लीजिए, ऐसे कोई भी बहुत संख्या है
7 का क्यूब निकालें कितना आएगा आपका 343। बताएं आपको अगर इकाई अंक कितना है, इकाई अंक 7 है तो उसके क्यूब का भी इकाई अंक 7 ही होगा। इकाई अगर 3 है तो 7, 3 है तो 7, 7 है तो 3, 3 है तो 7, 7 है तो 3, 2 है तो 8, 2 है तो 8, 8 है तो 2। ये दोस्तों ये कंपटीशन एग्जाम बहुत ही पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों इसे छापिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।